विनोद ने अपनी मामी से कहा कि मैं अभी घूमकर आता हूँ। उसकी मामी ने चिंता जताते हुए कहा, जल्दी आना, मुझे तुमसे और भी काम है। विवेक ने अपनी मामी के कंधे को दबाते हुए कहा, आप हिम्मत रखिए, आपको मैं इस तरह से दुखी नहीं देख सकता। उसकी मामी विनोद की बातों का गर्म समझ गई थी और वो धीरे से बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम मेरे कमरे में ही आ जाना। विनोद ने अपनी मामी को हल्की सी मुस्कान दी और बाजार निकल गया। विनोद बाजार से पावर की गोलियां खरीद लाया और सट्टा मारकर वापस आ गया। घर में आकर वह किचन में गया और एक गोली पानी में मिला दी। तभी उसकी मामी को विनोद के आने की आहट मिली और वो रसोई में आ गई। मामी ने विनोद की तरफ देखा और कहा कि बहुत जल्दी टहलकर आ गए। विनोद ने हंसकर कहा, हाँ, मुझे लगा कि टहलने से ज़्यादा ज़रूरी आपके पास आना है। विनोद की मामी विनोद को भूखी नज़रों से देख रही थी और अपनी जीभ को होठों पर फिराने लगी। विनोद ने दो अर्थी शब्दों में पूछा, मामी क्या आप प्यासी हो? वो प्यासी नज़रों से जवाब देती हुई बोली, हाँ, बहुत प्यासी हूँ। विनोद ने गिलास मामी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो पी लो पानी। मामी पानी का गिलास अपने हाथ में लेकर बोली, पानी से सिर्फ गले की प्यास बुझती है। विनोद ने कहा, आप पहले अपना गला तर करो, फिर थोड़ी देर में सब कुछ पानी से सराबोर हो जाएगा। प्यासी धरती पर इतना पानी बरसेगा कि लबालब हो जाएगा। फिर विनोद ने एक गिलास पानी खुद पी लिया। उसके बाद वे दोनों ड्राइंग रूम में आ गए। कुछ ही देर में विनोद की मामी की बेचैनी बढ़ने लगी। वो बार बार अपने शरीर को ऐंठ रही थी। जब विनोद को लगा कि दवा का असर हो रहा है तो विनोद उठा और नाना नानी के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। उसके नाना नानी दूसरे कमरे में सो रहे थे। पूरे घर में सिर्फ विनोद और उसकी मामी जाग रही थी। विनोद के मामा बाहर शहर में रहकर काम करते थे। विनोद को अपनी मामी के घर आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। उन्हीं दिनों विनोद और उसकी मामी की दोस्ती हो गई थी, जो कि अब प्यार में बदल गई थी और अब वे दोनों इस प्यार को आगे बढ़ाना चाहते थे। नाना नानी के कमरे का दरवाज़ा बंद करके विनोद मामी के पास आकर बैठ गया। उसकी मामी सोफे पर आंखें बंद करके लेटी थी। विनोद उनको देखता रहा। कुछ समय के बाद विनोद अपनी मामी के पास जाकर बैठ गया। बैठते ही विनोद ने गुलाब की पंखुड़ियों का रसपान करना प्रारंभ कर दिया। तभी उसकी मामी की आंख खुल गई। वो आज विनोद को अपना सब कुछ सौंप देना चाहती थी। विनोद ने अपनी मामी को बेडरूम में चलने को कहा। मामी ने विनोद को वहीं सोफे पर पकड़कर खींच लिया और कहा कि जो मज़ा सोफे में है वो बेड पर नहीं। इतना कहते कहते उसकी मामी विनोद को उत्तेजित करने लगी। आज विनोद भी ऐसा मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि अब वो अपनी मामी के नाम पर अपने उस्ताद को हिलाने लगा था। जब विनोद ने मामी के साथ मनमानी की तो मामी ने भी मना नहीं किया। फिर दोनों अंदर गोते खाते चले गए। उस रात विनोद का उस्ताद 4 बार गुफा में चक्कर लगाकर वापस आया। फिर थक हार कर वे दोनों सो गए।